अस्सलाम वालेकुम। सब्ज़ मिर्च को रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले धोकर इसकी ऊपर की डंडी अलग कर दें। इस तरह मिर्चें काफ़ी दिनों तक ताज़ा रहती हैं। सब्ज़ धनिए को अच्छी तरह धोने के बाद मलमल के कपड़े में लपेट कर रेफ्रिजरेटर में रखने से धनिया काफ़ी दिनों तक ताज़ा रहता है। दही बड़ों को नरम बनाने के लिए पिसी हुई दाल में 2 चाय के चमचे दही डाल दें। इस दाल के बने हुए दही बड़े बहुत नरम और मज़ेदार होते हैं। अगर सालन में मिर्च तेज़ हो जाए तो एक प्याज ब्राउन करके अखबार पर फैला दें। थोड़ी देर में खस्ता हो जाए तो हाथ से कुचलकर सालन में डाल दें और फिर एक नींबू का रस भी शामिल कर दें। इस तरह सालन में मिर्च कम हो जाएगी। अगर सालन बनाने के शोरबे, कोरमे या सब्ज़ी के ऊपर घी या तेल ना आ रहा हो तो इसमें आधा चमचा कसूरी मेथी शामिल कर दें। चंद सेकंड के अंदर घी या तेल सालन के ऊपर आ जाएगा। पनीर रखे रखे सख्त हो गया हो तो मलमल के कपड़े के एक टुकड़े को सिरके में भिगोकर पनीर को इसमें लपेट कर रख दें। ये नरम हो जाएगा। फूल गोभी और बंद गोभी के रंग को ख़राब होने से बचाने के लिए हाथों को ठंडे दूध में डुबोने से जलन ख़त्म हो जाएगी। जितनी प्याज इस्तेमाल करनी हो उनको रात में प्लास्टिक की थैली में डालकर अच्छी तरह थैली बंद करके रेफ्रिजरेटर में रख दें। सुबह इन्हें काटते वक्त आँखों से पानी नहीं बहेगा। बासी चावलों को ताज़ा करने के लिए पतीली में पानी उबालें और इसमें बासी चावल डाल दें। एक उबाल के बाद पानी छानकर चावलों को दम पर रख दें। गेहूँ गलाना दुश्वार काम है। बाज़ औक़ात कई घंटे पकाने के बावजूद गेहूँ नहीं गलते। अगर उनमें मीठा सोडा डालकर गलाया जाए तो ज़्यादा पकाए बगैर ही अंदर तक गल जाएंगे। जलते हुए चूल्हे पर रखी हुई पतीली में दूध डालें तो वो फट जाता है। इसलिए पतीली को नीचे उतार कर ठंडा कर लें, फिर इसमें दूध डालकर गर्म करें। दूध नहीं फटेगा। आमतौर पर लोग गुर्दों के सख्त हो जाने की शिकायत करते हैं। गुर्दे पकाते वक्त इसमें सबसे आखिर में नमक डालें क्योंकि शुरू में नमक डालने से ये सख्त हो जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।